हाय हाय देयर कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का फिर से मेरे चैनल पे। तो आज हम रीडिंग शुरू करते हैं आप लोगों के लिए और देखते हैं सितंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसे रहा है। पास्ट की कुछ एनर्जीज भी देखते हैं कि कैसी रही है और फिर आने वाला सितंबर का महीना ये आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन में कैसा हो सकता है। देखो, एक लाइफ होती है, अप डाउन्स रहते ही है, ठीक है। कभी भी हमारी लाइफ एक जैसी नहीं चलती है। हैप्पी मोमेंट्स भी आते हैं, सैड मोमेंट्स भी आते हैं। तो बैलेंसिंग सिचुएशन हमें अपने अंदर लानी ही होती है। सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से हमारी जो लाइफ है, अलग अलग तरीके से हम लोगों की लाइफ चलती है, ठीक है। ग्रह नक्षत्र होते हैं तो चेंजेस आते हैं, लेकिन हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और नेगेटिव नहीं रखना चाहिए। मैं इसलिए आप लोगों को बताती हूँ कि पॉजिटिव माइंडसेट रखो, ठीक है। एंड जो भी आप मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, डेली फॉलो करते हैं, रीडिंग का वेट कर रहे हैं, सो फाइनली अब आप लोगों के लिए रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी। आप लोगों की लवली विशेस एंड इतना ज़्यादा आप लोगों ने प्रे करा है, काफ़ी लोगों ने मुझे ऐसे कमेंट करा है कि हम आपके लिए प्रे करेंगे, उसके लिए थैंक यू सो मच। रिकवरी है, काफ़ी ज़्यादा रिकवरी है, काफ़ी अच्छा अब मैं फ़ील कर रही हूँ। एंड मैंने भी बहुत मिस करा है आप लोगों तक ये मैसेजेस मैं जो नहीं पहुँचा पा रही थी। बट हाँ, मैं अपनी तरफ से भी बहुत प्रे कर रही थी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है उनके साथ अच्छा ही हो रहा हो। एंड पॉजिटिविटी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए आ रही थी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड देखते हैं सितंबर का महीना कैप्रिकॉर्न्स यानी मकर राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। प्लीज डिवाइन टेल मी कैप्रिकॉर्न्स यानी मकर राशि वालों की लाइफ में अभी करेंटली क्या चल रहा है। 5 कार्ड्स प्लीज़। ओके, अभी करंट सिनेरियो में देखते हैं तो आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक आया है सन, द फूल इन रिवर्स, द टावर इन रिवर्स, 7 ऑफ swords, 4 of swords, 8 of pentacles and 7 of pentacles। आई गेस गाइज आप शायद कुछ बाउंडेड फील कर रहे थे, बाउंडेशन में थे या किसी स्ट्रेस में थे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे आप आइसोलेटेड लग रहे हो लोगों से, अपने रिलेटिव्स से, फ्रेंड्स के साथ। मतलब किसी के साथ भी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, बल्कि आइसोलेशन वाली एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है। आप में से कुछ लोग हेल्थ इशू भी फेस कर सकते हैं या फिर फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं या मनी में थोड़ी सी अड़चनें आ सकती थी आपको पास्ट में। ऐसा लग रहा है मुझे आप जिस सिचुएशन को पहले फेस कर रहे थे, मैं उसकी रीडिंग कर रही हूँ। तो आपकी जो हैप्पीनेस थी या फिर आप एक इन्जॉयमेंट में थे, अपने ऊपर ही फोकस थे, वहाँ से आप बाहर मुझे दिख रहे थे। मतलब बाहर तो नहीं, बट मैं ऐसा कहूँगी कि आप उसी में ही बहुत ज़्यादा बाउंडेड थे। एक हर्ट वाली सिचुएशन भी हो सकती है किसी किसी के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड थे, लोगों से दूर रहना या फिर किसी किसी के लिए हेल्थ इशू हो सकती है या फिर आप इंटरेक्शन करना पसंद नहीं कर रहे थे लोगों से। करियर में काफ़ी फोकस्ड दिख रहे हैं आप लोग, स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं। मतलब आप एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं अपने करियर में, कुछ करना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आपको फील हो रही थी। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को भी मिस करते हुए दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। मतलब ऐसे रेस्टिंग मोड में हैं आप, ठीक है। पास्ट के कुछ दिनों से या कुछ महीनों से आप एक रेस्टिंग मोड में हैं एंड वेट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ तो अच्छा होगा। तो एक तरीके से आप एफर्ट्स लगा रहे थे अपने करियर की तरफ या अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ कि कुछ तो मेरी लाइफ में एक फ्रूटफुल सिचुएशन आएगी, कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पर हैप्पी बिगनिंग होगी, सब कुछ ठीक होगा मेरी लाइफ में, मुझे भी प्यार मिलेगा, सब अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हैं कि अब तो फाइनली कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगा लिए हैं, सारी गाइडेंस फॉलो कर ली है, बट मुझे एक हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, ठीक है। तो एक टाइप ऑफ आप एक ऐसी रियलाइजेशन में आ गए थे, या तो वो एक डीप रियलाइजेशन हो गया था कि जिस भी आप लाइफ एस्पेक्ट से या जिस भी थिंकिंग से अभी तक आप चल रहे थे,
ऐसा नहीं है। अब आप एक नए फ़ेज़ या एक नए तरीके से फ़ॉलो करने को अपनी लाइफ में तैयार हो गए हैं। मतलब जो आपकी थिंकिंग पहले हो सकती थी, अब ऐसी नहीं है। आप काफ़ी एक नई थिंकिंग सोच रहे हैं या एक नए तरीके से अपनी लाइफ में आप चल रहे हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि सब धीरे-धीरे एंड सोच-बूझ करके अगर मैं चलूँ एंड काफ़ी पीसफुल एंड काम सिचुएशन अपने मन में लेकर चलूँ, तो मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती है। ऑल्दो आपके मन में कुछ ब्लॉकेजेस बैगेजेस हो सकते हैं अपने पास्ट लाइफ को लेके, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप किसी का वेट भी कर रहे थे पास्ट में कि मेरी तरफ कोई अच्छी एफर्ट्स आए, मेरी तरफ वो पर्सन आए, एक अच्छे डिसीजंस ले, एक मैरिज कमिटमेंट स्टेबिलिटी मिल जाए, एक लव ऑफर मिल जाए, लेकिन एक बैगेज था वो आपके अंदर। ठीक है, वेट तो आप कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपके मन में वो पर्सन चल भी रहे थे, ये लव अफेयर में हो सकता है, बट आपको लगता है कि अगर वो नहीं भी आ रहे हैं तो मुझे खुद पे एफर्ट्स लगाने चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या फिर मुझे खुद को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि वो मेरी लाइफ में वो पर्सन आ जाए। ठीक है, एंड करियर में देखा जाए तो आप एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, अपने कॉइन्स को देख रहे हैं कि कब ये इंक्रीज़ होंगे एंड कब मेरी तरफ एक हैप्पी जर्नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक्सपेक्टेड है कि मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा। ठीक है, आप वेट कर रहे हैं कि अब मतलब जितना ओवर थिंकिंग आप पहले कर रहे थे अब आप नहीं कर रहे हैं, एंड अपनी सीधी सरल लाइफ अब आप जीने के लिए आप रेडी हैं। सितंबर का प्रिडिक्शन प्लीज़ बताइए, कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों की लाइफ में कैसा रहेगा। कैप्रिकॉन्स मकर राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा प्लीज़ बताइए। आई थिंक ये इनफ कार्ड्स हैं वैसे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वाओ, द एम्प्रेस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये तो बहुत ही पॉजिटिव एंड अच्छे कार्ड्स आए हैं, खुश हो जाओ कैप्रिकॉन्स। देखो मैं आपको वही बता रही हूँ ना, अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, बट एक पॉजिटिविटी या फिर इस समय पास्ट के समय में जो आपने खुद को एक ओवर थिंकिंग से खुद ही बाहर निकाला है, मान लो आप टैरो रीडिंग्स बहुत देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में बहुत हैं, या कुछ भी आपकी लाइफ में कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं कि मैं इस हिसाब से चलूँगी या चलूँगा तो मेरी लाइफ में सब अच्छा ही होगा। तो आप उस थिंकिंग से, ओवर थिंकिंग से आप बाहर आ रहे हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा नॉर्मली चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल लाइफ इंसान जीता है वैसे चलाने की अब आप कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं फंसना चाहते हैं, बस अपना काम देख रहे हैं, खुद को पॉजिटिव बना रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच रख रहे हैं, एंड बस लाइफ में आगे चलना चाहते हैं शांति से। ठीक है, मतलब आप किसी से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते हो, इसलिए आप शायद आइसोलेट भी हो रहे हो, मतलब आपको फालतू की नॉनसेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब आपके सितंबर का प्रिडिक्शन हम देखें तो ऐसा लगता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ओवर थिंकिंग एंड बर्डन से बाहर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग अगर मैरिज में है एंड बेबी का सोच रहे हैं तो आपको कंसीविंग हो सकती है, या फिर डिलीवरी टाइम जल्दी आ सकता है, तो आपको एक बेबी ब्लेसिंग भी हो सकती है। आप लोग बहुत सितंबर के समय बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअली ड्रिवन हो सकते हैं, जो 18+ है स्पेशली उनके लिए बता रही हूँ, जो एडल्ट्स हैं। ठीक है, सेक्सुअली आप बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हो सकते हैं, एंड आपकी तरफ एक लव ऑफ़र आ सकता है। ठीक है, हो सकता है बहुत समय से आपकी तरफ ये पर्सन इंटरेस्टेड हैं, या पास्ट के कोई पर्सन हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, जो आप में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं अचानक ही। ठीक है, ऑल्दो आप इतनी जल्दी एग्री नहीं करेंगे या नहीं कर रहे हो, प्रेजेंट सिचुएशन भी हो सकती है, आने वाला समय हो सकता है, बट आपकी तरफ कोई जेन्युइन लव अफेयर या लव ऑफर कर सकता है। ठीक है, एंड ये लीड करेगा एक बहुत ही अच्छी आप लोगों की फ्रेंडशिप बॉन्डिंग, एक हैप्पीनेस एंड पैशनेट न्यू बिगनिंग स्टार्ट मुझे दिख रहा है। मतलब एक कंप्लीट व्हील ऑफ फॉर्च्यून की जो एनर्जीज आई है ओवरऑल सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ये आपके लिए एक हैप्पी न्यू बिगनिंग दिख रही है, जहाँ पर देखो वही बात है ना कि आप कैसे सिचुएशन को लेते हो। अगर आपका माइंड नेगेटिव ही चल रहा है कि नहीं सब गलत ही होगा, गलत ही होगा, तो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते जाओगे गलत को। पर अभी कुछ समय से ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, तो कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, तो वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गए हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हैं। ठीक है, हर हाल में पॉजिटिव रहने का सोच रहे हैं। अब आपकी तरफ एक रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, लव ऑफर आ रहा है, आपकी तरफ मनी आ रही है। काफ़ी समय से आप एक मनी का वेट कर रहे थे, या फिर एक अबंडेंस का वेट कर रहे थे कि
कुछ तो मेरी लाइफ में अच्छा हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे अपने लिए ही, किसी को ना तो मिलना, ना किसी को मैसेज का रिप्लाई देना, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़त्म वाला आपका हो चुका था कि अब मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है। लेकिन आने वाले समय में आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए भी दिख रहे हो, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, न्यू ड्रेसेस खरीदना, ठीक है, सजना संवरना, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। न्यू ऑफ़र आ सकता है जहाँ पे जो सामने वाला पर्सन है वो आपकी तरफ एफर्ट्स खुद लगाएंगे, ठीक है, मतलब आपको एक स्पिरिचुअल वे में आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, मन मुटाव तो आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स तो आएंगी। मुझे लगता है इस पर्सन से, जो न्यू पर्सन है, आपकी आर्ग्यूमेंट्स तो होंगी, क्योंकि आपके अंदर एक ट्रस्ट बिलीव नहीं रहा है। बट ये पर्सन फिर भी रेडी होंगे आपके साथ रहने के लिए। अब आप किसी को अननेसेसरी ट्रॉमा दोगे तो ऑब्वियसली वो इंसान तो छोड़ के भाग ही जाएगा। तो आपने अपने इमोशंस में भी काफ़ी कंट्रोल करना है। अगर आपको कोई प्यार दे रहा है, सामने से ऑफ़र कर रहा है, और आप कॉन्स्टेंटली उनको पुश करे जा रहे हो नहीं नहीं, तो फिर वो चले ही जाएंगे। आप जितना अपना माइंड पॉजिटिव रखेंगे, आपकी तरफ पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। सो आने वाले समय में मुझे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। आपको एक फ़ीमेल सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है आपकी फ्रेंड्स, फैमिली में, मदर, सिस्टर, या फिर कोई भी ऐसे फीमेल का सपोर्ट जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड अगर आपके लाइफ में कोई फीमेल का आप वेट कर रहे हैं तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव एंड कॉन्फिडेंट पर्सन होंगी। एंड वहीं मेल का भी यही है कि वो आपके लिए बहुत पैशनेट एनर्जीज़ में आने वाले हैं। ऑल्दो अभी वो काफ़ी चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है उनका, फायर साइन हो सकते हैं, कोई एयर साइन हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, थोड़ी चाइल्ड लाइक एनर्जीज हो सकती हैं, या आपसे एज डिफरेंस थोड़ा बहुत हो सकता है उनके साथ। लेकिन ये है कि वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर के होंगे, एंड कहीं ना कहीं आप मुझे उनके साथ हैप्पीनेस, कहीं मिलते हुए या इन्जॉय, या फिर फ़ोन में बहुत बात करते हुए मुझे आप दिख रहे हो। कहीं ना कहीं एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में क्रिएट होती हुई दिख रही है। काफ़ी समय से आप ओवर थिंकिंग, अपने बेड में ही पड़े रहना, आइसोलेट रखना, मतलब एक रूम दिख रहा है जहाँ पर आप बस बंद हो और किसी से मिलना नहीं चाहते हो, ऐसे है। तो लेकिन आने वाले समय में आपकी तरफ 9 ऑफ कप की एनर्जी है, जहाँ पर आप काफ़ी हैप्पी दिख रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। एंड जिस रिलेटिव से आप नहीं मिलना चाह रहे हो, फ्रेंड से नहीं मिलना चाह रहे हो, आप उनसे खुद ही मिलोगे। काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव एनर्जीज आपकी हो जाएगी। एंड टॉकेटिव इन द सेंस नहीं कि अपनी अपने सीक्रेट्स बता रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, बट एक कंप्लीट पॉजिटिव शिफ्ट आपकी तरफ दिख रहा है, जहाँ पर पहले बहुत ही सैडनेस एनर्जीज थी, एक रियलाइजेशन था, कुछ ऐसा हो गया था जहाँ पर आप एकदम ही ब्लॉकेजेस, स्टक, या फिर तबीयत ख़राब होना, या फिर कुछ भी ऐसी एनर्जीज आ गई थी जहाँ पर आप सब ब्लॉक्ड हो चुके थे, एक सीमित हो चुके थे। लेकिन अब आप काफ़ी ज़्यादा एक फ्लावर की तरह आपकी एनर्जीज ओपन हो रही है। जैसे फ्लावर खिलता है ना, आप ऐसे खिलोगे। एक फ्लावर बंद था बहुत समय से, उसको पानी ही नहीं मिल रहा था, लेकिन अचानक ही आप काफ़ी ब्लूमिंग वाली एनर्जीज में आ जाओगे, जहाँ पर आपके लिए एक लव अफेयर, एक लव ऑफर भी आ रहा है, मनी अबंडेंस भी आ रही है, एक चेंज शिफ्ट आ रहा है, एक पैशनेट एनर्जीज आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, इंटरेक्शन आ रहा है। करियर में आप बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, मतलब अभी काफ़ी ब्लॉकेजेस हो सकती है, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन आने वाले समय में सितंबर में आपके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव कंप्लीट चेंज मुझे आता हुआ दिख रहा है। पैसे में भी देखें तो पैसे में भी आपकी एनर्जीज शिफ्ट हो रही है, एक अच्छी बिगनिंग मुझे दिख रही है। ओके, एक फाइनल कार्ड रीड आउट कर लेते हैं सितंबर के लिए, आप लोगों के लिए। सितंबर के लिए ओवरऑल एक कार्ड दीजिए प्लीज़ फॉर कैप्रिकॉन्स। द पिलग्रिम, द वॉर्म। ओके, सो आप काफ़ी समय से एक शेल में अपने थे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एक शेल में थे, या फिर एक एक हैप्पीनेस आपको मिल सकती है अगर आप एक मैरिज स्टेबिलिटी में हैं, और एक चाइल्ड को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वही एनर्जीज़ है कि गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ सकती है। एंड अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में, तो आपका एक न्यू बर्थ होता हुआ दिख रहा है, जो आपको बार बार बता रही हूँ कि कंप्लीट शिफ्ट है। तो यही एक डिवाइन मैसेज भी आया है कि आप लोगों के लिए न्यू बर्थ होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आप हो सकता है बहुत समय से आप लोग बिल्कुल भी उस एनर्जीज़ में नहीं थे, जहाँ पर आपको ऐसा हो सकता है कि एक कार्ड थोड़ा सा न्यूडिटी है, तो मैं थोड़ा इसको हाइड कर देती हूँ। यहाँ पे आप रिलीजियस तो हैं, स्पिरिचुअल तो हैं, लेकिन आप इतना ज़्यादा
इंटरेक्शन नहीं है, या तो आपका स्पिरिचुअली भगवान को या आप जिस भी गॉड को मानते हैं इतना ज़्यादा आप उतना बिलीव नहीं कर रहे थे, मतलब प्रे करते हैं पर दिल से नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हो सकता है आप किसी रिलीजियस प्लेस में जा सकते हैं, या फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी में एक न्यू बर्थ होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल के साथ साथ एक बैलेंसिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं पहले आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक ईगरनेस रहता होगा कि कब सब ठीक हो, कब होगा अच्छा, कब मेरी लाइफ में सब सही होगा। लेकिन आने वाले समय में क्या है ना कि आप बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हैं, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, एंड आपकी खुद की एनर्जीज ऐसी हो जाएगी कि एक ईगरनेस, एक बेताबी, एक बेचैनी कि कब होगा कब होगा। अब आपके अंदर खुद ही एक धैर्य आता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं अब आपको समझ आ जाएगा कि स्लोली बट श्योरली चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो रही हैं। आपके अंदर खुद ही एश्योरेंस आती रहेगी, ठीक है, कि मुझे इतना हाइपर नहीं होना है, मुझे इतना वैसे नहीं होना है, मुझे इतना बेताब नहीं होना है, सब ठीक हो जाएगा। आपके खुद ही अंदर अंदर ना खुद के लिए एक अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिख रही है, ठीक है। सो या द पिलग्रिम एंड द वेसल, तो आपके लिए वेसल भी आया था, जो मैं आपको वही बता रही हूँ कि अट्रैक्टिवनेस है, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा ड्रॉन है आप, या फिर एक बैलेंसिंग सिचुएशन तो ओवरऑल है जो आपको लीड कर रही है एक हैप्पी लाइफ या फिर एक हैप्पी फेस की तरफ, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपसे रेजोनेट करी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, या नहीं करी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।